कोरोना बड़ा मास्क लगाए थे, धूप में खड़े थे, इसलिए चक्कर आ रहा था, इसलिए हमने निकाल दिया है। चक्कर आ रहा था, इसलिए हमने निकाल दिया है। काशी के सांसद कौन है? काशी के सांसद अच्छा, हमें ये बता दीजिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका पूरा नाम बता दीजिए। अच्छा, राज्यपाल का नाम बता दीजिए। जिलाधिकारी कहाँ है? जिलाधिकारी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। जिले में बढ़ते कोरोना केसेस के बावजूद दूसरे चरण के लिए नामांकन करने को लेकर प्रत्याशियों और प्रस्तावकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई और इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती दिखी। लेकिन इन सब के बीच हैरानी की बात तो ये रही कि प्रधान पद से लेकर बीडीसी पद तक के लिए हो रहे नामांकन के लिए ऐसे प्रत्याशी आए जिन्हें देश के प्रधानमंत्री से लेकर सूबे के राज्यपाल तक का नाम नहीं पता। वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर नामांकन करने के लिए आए प्रत्याशियों को मीडिया के एक से बढ़कर एक सवालों के बाउंसर्स झेलने पड़े और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि हर बाउंसर पर प्रत्याशी क्लीन बोल्ड होते जा रहे थे। ऐसी ही एक प्रत्याशी थी संजू, जो सरपंच पद के लिए नामांकन करने आई थी। पहले तो उन्होंने अपना मास्क ही हटा दिया क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहा था। कोरोना बढ़ रहा है, मास्क लगा। हाँ, कोरोना बड़ा मास्क लगाए थे, धूप में खड़े थे, इसलिए चक्कर आ रहा था, इसलिए हमने निकाल दिया है। चक्कर आ रहा था, इसलिए हमने निकाल दिया है। और फिर जब मीडिया ने सवाल किया कि बनारस के सांसद और यूपी के राज्यपाल कौन है, तो इन सवालों पर प्रधान पद की प्रत्याशी बगले झांकने लगी। हमारा नाम संजू है, हम परमानंदपुर वाराणसी से बिलोंग करते हैं। कहाँ के लिए नॉमिनेशन कर रही हैं आप? किस पद पर? प्रधान सरपंच के लिए। कहाँ के लिए? परमानंदपुर के लिए। कोरोना बढ़ रहा है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए, सुनाई नहीं दे रहा है। लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोना बढ़ रहा है, मास्क लगा। हाँ, कोरोना बड़ा मास्क लगाए थे, धूप में खड़े थे, इसलिए चक्कर आ रहा था, इसलिए हमने निकाल दिया है। अच्छा, जीत जाएंगे तो हमारा जीतने का उम्मीद है कि मैं जीत जाऊँ। अपने जो हमारा गांव है वहाँ जो सुविधाएं नहीं है, मैं वो सुविधाएं अपने गांव के लिए करना चाहती किस हूँ। ब्लॉक पे आई हैं आप? क्या यहाँ के ये कौन सा ब्लॉक है? ये महेशपुर ब्लॉक है ना? महेशपुर ब्लॉक है। और कितने ब्लॉक है टोटल बनारस में? टोटल ब्लॉक ये मैं नहीं बता सकती। काशी के सांसद कौन है? काशी के सांसद अच्छा छोड़िए, राज्यपाल का नाम बता दीजिए। आप कैसे प्रधान का आप नॉमिनेशन करने जा रही हैं? आप ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता है? अभी आ रहे हैं। अब देखिए एक और प्रधान प्रत्याशी का ज्ञान। चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गई हैं, लेकिन मीडिया जो सवाल उनसे कर रही है उसके जवाब बगल में खड़े ये महाशय दे रहे थे। अगर जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी पहले गांव के लिए? विकास जितना ये महाशय कह रहे थे, प्रधान पद की प्रत्याशी भी उतना ही जवाब दे रही थी। लेकिन जब सूबे के राज्यपाल का नाम पूछा गया तो दोनों में से कोई भी नहीं बता सका। पूजा जी, किस पद के लिए आज आपने नॉमिनेशन किया है? प्रधान। किस गांव से? क्या वजह है आज प्रधानी के लिए लड़ रही है? अगर जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी पहले गांव के लिए? विकास क्या विकास नहीं है आपके गांव में? नहीं। अच्छा, हमें ये बता दीजिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका पूरा नाम बता दीजिए। अच्छा, राज्यपाल का नाम बता दीजिए। नहीं मालूम है। बनारस में कुल कितने थाने हैं? नहीं मालूम। कुल कितने ब्लॉक हैं बनारस में? अभी तो हम पहली बार खड़ा हैं, अभी हमको चलिए, जानकारी ठीक है। नहीं है। ब्लॉक पर पंचायत चुनाव लड़ रहे ऐसे प्रत्याशियों की भरमार रही जिन्हें ना तो प्रधानमंत्री का पूरा नाम पता था और ना ही ये पता था कि किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बस एक ही रटा रटाया जवाब था, विकास के लिए। ऐसी ही एक प्रत्याशी थी सुशीला, जो बीडीएस पद के लिए नामांकन भरने आई थी। मीडिया के सवालों के आगे इन्होंने भी पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। क्या नाम है आपका? सुशीला। किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया है? किस गांव से? भरतरा। जीत जाती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी गांव के लिए? पहले सब कुछ विकास में सब कुछ करेंगे। हाँ, क्या प्राथमिकता रहेगी? मतलब क्या गांव का विकास है? अभी क्यों लड़ रही हैं आप चुनाव?
अच्छा, हमें ये छोड़िए, बता दीजिए कि कुल बनारस में कितने ब्लॉक हैं? राज्यपाल का नाम बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। चलिए ठीक। समाजवादी पगड़ी बांधकर प्रधान पद के लिए नामांकन करने आए प्रत्याशी संजय सिंह ने तो शुरुआत में नेताओं वाली जुबान बोली, लेकिन जब मीडिया ने उनके ज्ञान का टेस्ट किया तो फिर सवाल चाहे ब्लॉक को लेकर हो या राज्यपाल और पहले राष्ट्रपति के नाम को लेकर रहा हो, हर सवाल पर उन्हें दूसरों का ही सहारा लेना पड़ा। संजय जी, किस पद के लिए आप नॉमिनेट कर रहे हैं? मैं प्रधान पद के लिए नामित कर रहा हूँ। मैं उच्च गांव ग्राम सभा से भर रहा हूँ। सर, आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी गांव के लिए? पहले जितना सर्वप्रथम पहले है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जितने प्रधान जो भी हुआ है सर्व सिर्फ स्वार्थ की भावना से वो काम करता है। उसमें जो पात्र है वो कुछ नहीं मिल पाता है उनको। उन पात्रों को जो मिलता है, जो सरकार देती है, उनको मिलना चाहिए, उनके नज़दीक जाना चाहिए। और प्लस जो वर्तमान प्रधान है वो काफ़ी भ्रष्टाचारी है। किसी के पास न जाता है, न किसी से बात करता है, न किसी के सुख दुख में शामिल होता है। पूरा ग्राम सभा उनके खिलाफ है। सर, अगर हम बात करें तो कुल बनारस में कुल कितने ब्लॉक हैं? अब ये तो नहीं बता सकते। और राज्यपाल का क्या नाम है? कहाँ पटेल? आनंदी पटेल, आनंदीबेन पटेल। पहले देश के अगर राष्ट्रपति का नाम पूछे तो क्या रहेगा? शंकर प्रसाद जायसवाल। शंकर राजेंद्र प्रसाद। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं उनका नाम बता दीजिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक। इस दौरान एक प्रत्याशी ऐसे भी मिले जिनके अंदर गांव का विकास करने के लिए जबरदस्त आग थी। यही वजह है कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद वो प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में कूद गए। लेकिन अधिकारियों की खटिया खड़ी करने की बात करने वाले विनोद पाल से जब पूछा गया कि जिलाधिकारी का नाम बता दीजिए तो जुबान अटकने लगी। जिलाधिकारी कहाँ है? जिलाधिकारी इतना ही नहीं, जब राज्यपाल का नाम पूछा गया अभी भी उनकी जुबान पर कल्याण सिंह का ही नाम था। नाम बता दीजिए। अपना नाम। हमारा नाम विनोद कुमार पाल है। किस पद के लिए आप हम नॉमिनेशन प्रधान पद हेतु ग्राम छितौनी विद्यापीठ ब्लॉक से मनोनीत हुए हैं। चयनित के लिए प्रस्तावित के लिए क्या प्राथमिकता पहले रखेंगे? जी, हमारा ये प्रथम प्राथमिकता है कि हम ग्राम के हर गरीबों मजदूरों के लिए कार्य कर सके। और सबसे बड़ा ये है मेरा मुद्दा कि ग्राम जब सरकार हमें सारी सुविधाएं देती है कि हर गरीब को पक्का मकान हो, हर मोहल्ले में आरसीसी पक्का रोड हो, तो अब तक क्यों बाकी जो प्रधान अब तक रहे, जैसे लग रहा है कि उनका प्रधानी नहीं, उनके खानदानी पुश्तैनी चीज़ें हैं कि जाके सोए रहते हैं लोग। गरीब मजदूर जाता है फिर वृद्धा पेंशन के लिए, भैया हमारा पेंशन 2000 रुपया लाओ, पेंशन बनवा देंगे, आज तक किसी का नहीं हुआ। गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है कि पक्का मकान, छत चू रही है, टूटी हुई मकान है, लेकिन कोई प्रधान उस पर विचार विमर्श नहीं कर रहा। लेकिन हम उसी लिए बीटेक करके इंजीनियरिंग करने के बाद भी बीड़ा उठाया हूँ कि हर गरीबों मजदूरों के लिए लड़ूंगा और जहाँ तक हो सकेगा ग्राम विकास अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक उनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। उनको बोलूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारा जो जी वाराणसी में 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक है। और राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम हमारे जो राज्यपाल साहब कल्याण सिंह थे जी। और यहाँ के जिलाधिकारी कहाँ है? जिलाधिकारी अच्छा छोड़िए, पहले देश के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। पहले देश का राजेंद्र प्रसाद जी। और प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। काशी के सांसद करंट में हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं। ये तो रहा प्रधान और बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का हाल। अब बात करते हैं कोरोना की टूटती गाइडलाइंस का। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चुनाव है तो भीड़ भी होगी। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन को दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी कराना है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव भी कराना है। ऐसी दोहरी जिम्मेदारी निभाने के दौरान कई बार प्रत्याशियों की भीड़ की वजह से कोरोना गाइडलाइंस टूटती दिखी। कोई बिना मास्क के नजर आ रहा था तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता दिखा। ऐसे हालातों पर देखिए एसडीएम प्रमोद पांडे क्या कह रहे हैं। इस तरीके की तैयारियां हैं और कोरोना को लेकर के क्या चाक-चौबंद है? आज आप सभी लोगों को पता है कि जनपद वाराणसी में द्वितीय चरण का नामांकन प्रारंभ हो गया है
उसी के क्रम में आज सुबह से लोगों ने अपना नामांकन दाखिल करना प्रारंभ किया। जो भी हमारे सरकार की तरफ से निर्देश हैं कोविड गाइडलाइंस के प्रति, सामाजिक दूरी, मास्क, उसका एंट्री पे ही अनिवार्य रूप से अनुपालन कराया जा रहा है कि कोई भी बिना मास्क के प्रयोग यहाँ पर नहीं करेगा। वहीं पर हमारी कोविड हेल्प डेस्क लगी है जिसमें सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, थर्मोमीटर है, हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसको बिना चेक किए हुए एक DFMD टाइप का हमने लगा रखा है। उस हर व्यक्ति को उसी में प्रवेश करके ही अंदर आना है। कितने लोगों ने अभी तक नॉमिनेशन कर चुके हैं? ये अभी संख्या हम जोड़ के बता पाएंगे, लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। सर, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ दिख नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल इसी संदर्भ में अभी मैं 3 ब्लॉक को देख के मैं अभी काशी विद्यापीठ ब्लॉक पे आया हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे समस्या दिखाई दी है और कुछ लोग कैंडिडेट और प्रस्तावक के अलावा भी अनावश्यक रूप से प्रवेश कर गए हैं, उनको तत्काल बाहर निकाला जा रहा है। इनर गार्डन में जो भी पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, आउटर गार्डन में भी जो पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अभी आपने खुद देखा कि पहले प्रवेश पे उसका रिस्ट्रिक्शन कराया गया कि कैंडिडेट और प्रस्तावक एक साथ प्रवेश करेंगे, अलग अलग प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। और अनिवार्य रूप से जितने लोग यहाँ पर अनावश्यक रूप से इस परिसर में आधे घंटे के अंदर कोरोना की लहर में चुनाव कराने का यही नतीजा है। अब अधिकारी चुनाव कराएं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराएं। इस दोहरी चुनौतियों से पुलिस और प्रशासन दोनों ही जूझ रही हैं। लेकिन इसे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा कि इधर रविवार को वाराणसी में चुनावी नामांकन हो रहा था, तो वहीं ही योगी सरकार का एक और फरमान आ गया कि 30 अप्रैल तक सूबे के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। यानी चुनाव चलेगा लेकिन स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। तो हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।